हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैं हूं पहाड़ी में। आज हम आपको बताएंगे गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास संपन्न कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। मंदिर में रखे दिव्य त्रिशूल पर मौजूद शिलालेख 12वीं शताब्दी के हैं। पंच केदार तीर्थों के बाद यह उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय शिव मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड को अगर शिव भूमि कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद इन प्राचीन शिव मंदिरों की कथा पुराणों में मिलती है। इन मंदिरों का महत्व ऐसा है कि यहाँ दर्शन करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटे, जिस कारण हर साल यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर नगर में ऐसा ही शिव का एक पौराणिक मंदिर स्थित है, जो भगवान गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। गोपीनाथ मंदिर का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर का संबंध शिव से है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समकक्ष प्राचीन बताया जाता है। वहीं वास्तुकला की अगर बात करें तो इसके शीर्ष पर गुंबदनुमा आकृति है। इस मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट है, जिसमें 24 से ज्यादा द्वारों से प्रवेश किया जाता है। गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित गोपीनाथ मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। पंच केदारों में मौजूद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट बंद होने पर चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की जल विग्रह डोली को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर गोपीनाथ मंदिर लाया जाता है। इस मंदिर में शीतकाल में भगवान गोपीनाथ के साथ बाबा रुद्रनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे परम धाम चार धाम यात्रा के दौरान यात्री बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, जिस कारण भक्तों का हमेशा इस मंदिर में जमावड़ा लगा रहता है। तो इस मंदिर से जुड़ा क्या है इतिहास और पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में धार्मिक एवं पौराणिक कथा बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव की तप स्थली थी। इस स्थान पर भगवत शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। इसे कामदेव द्वारा व्यवधान किए जाने पर कामदेव को इसी स्थल पर भस्म किया था। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद और तारकासुर नामक राक्षस का वध संबंध के स्थान पे लगाया जाता है। जब देवी सती ने अपना शरीर त्याग किया तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दूसरी तरफ तारकासुर के आतंक के कारण इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ भागे और तारकासुर ने तीनों लोकों पर युद्ध छेड़ दिया। कथा के अनुसार तारकासुर को वरदान था कि उन्हें सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों ने ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मदेव ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव के तीरों के कारण शिव की तपस्या भंग हो गई तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म किया। गोपीनाथ मंदिर में स्थित भूमि में गड़े त्रिशूल के विषय में कहते हैं कि यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। इस त्रिशूल के बारे में भी यह मान्यता है कि इसे छूने पर कंपन होने लगती है। उत्तराखंड की लोक कथाओं में मौजूद इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार इस क्षेत्र का राजा सागर का शासक था। वर्तमान समय में गोपेश्वर के निकट स्थित सग्गर नामक गांव उन्हीं राजा सागर के नाम पर रखा गया। स्थानीय लोगों के कारण के अनुसार एक समय एक अजीब घटना घटी। यहाँ चरने के लिए आने वाली गायों के तन का दूध अपने आप इस स्थान पर गिरने लगा। जो राजा ने इस बात का पता करने के लिए सिपाहियों को गाय के पीछे भेजा। जब राजा ने यह देखा कि गाय के स्तनों से निकला दूध बहकर खुद शिवलिंग पर जा रहा है तो यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई और इस पवित्र स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया। गोपीनाथ मंदिर से जुड़ी मान्यता। गोपीनाथ मंदिर का महत्व ऐसा है कि यहाँ हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में परशुराम भैरव जी की प्रतिमाएं भी मौजूद है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर बैतरणी नामक कुंड स्थित है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके जल में स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के आंगन में मौजूद त्रिशूल पर यदि ध्यान लगाकर तर्जनी उंगली से छुआ पृष्ठशूल में कंपन होने लगता है। यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान केदारनाथ के मुख्य भाग यानी रुद्रनाथ जी की
उत्सव मूर्ति शीतकाल में विराजमान होती है। भगवान रुद्रनाथ की मूर्ति इस मंदिर में लाने पर भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। कैसे पहुंचे गोपीनाथ मंदिर? गोपीनाथ मंदिर चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में स्थित है, जो बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ता है। गोपेश्वर चमोली से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऋषिकेश से 220 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो जौलीग्रांट देहरादून सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मौजूद है। वहीं रेल मार्ग द्वारा ऋषिकेश तक ही पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद चौपहिया वाहनों द्वारा ही यहाँ तक की दूरी तय होती है। धन्यवाद।